ओम। कहता है ये मन बहुत चंचल है। जो जंगली घोड़ा है उसको लगाम लगाना कितना कठिन है। क्या कठिन तो है ही, पर जो एक्सपर्ट है उसके लिए वो जंगली घोड़ा भी काबू में हो जाता है, वश में हो जाता है। तो क्या है एक्सपर्ट? एक्सपर्ट होने के लिए बड़ा शांत चित्त, शांति से पहले ध्यान करना पड़ेगा खुद पे। जो तुम खुद हो, खुद कौन हो, खुद को जाना ही नहीं। शरीर को देखते हैं, शरीर है और शरीर को मान लेते कि मैं हूँ ये। शरीर तो ये खून मांस का बना हुआ, हड्डी यही सब है। तो इससे बना हुआ ये शरीर ही क्या मैं हूँ, तुम हो? ये तो एक भेष है, जैसे वस्त्र है वैसा ही है। तो इसी को मैं मान के जीवन जीता हूँ, तुम इसी को तुम मान के जीते हो। असल में ये ना तुम हो ना मैं हूँ। खुद को गौर करो, खुद को ध्यान करो। तुम्हारी इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो तुम हो, उसको फॉलो करो, उसको ध्यान लगाओ, खुद को पाओ। खुद को पाने के लिए पहले तो शांत होना पड़ेगा। तुम जो कुछ भी कर्म करते हो करो अच्छाई के लिए, पर शरीर से, पर शांति से करो, शांत होके करो, विचलित होके ना करो। और शांति से ही ध्यान लगाओ, तलाशो खुद को, गौर करो। आंखें बंद करके बैठो, चाहे आँख खुला छोड़ के बैठो, लेकिन खुद के अंदर झांको, बहुत गहरा गौर करो, बहुत तलाशो। शांति से एकदम सब माइंड से कामना, वासना, आसक्ति, संबंध ये सब निकाल दो। एकदम माइंड को हल्का कर लो, एकांत में बैठ जाओ। तो ऐसे अभ्यास करो, खुद को ढूंढो। यदि खुद को पा लिया तो सब पालोगे, और यदि खुद को नहीं पाया, क्या पाया? चलो वैभव पाया, इस संसार के हीरे मोती जवाहरात जो भी कुछ है ये सब पाए, महल बनाए, पूरे साम्राज्य का शहंशाह बन गया, सम्राट बन गया। तो भी क्या है, एक दिन तो शरीर मर ही जाएगा। तो जो नश्वर वस्तु है उसका प्राप्ति नहीं है। बस प्राप्ति करो, लेकिन वो मुख्य नहीं होना चाहिए। वो मुख्य नहीं है, वो गौण है। चलो शरीर जीवन जीने के लिए कुछ ज़रूरत है, इसीलिए ईमानदारी से कछु कर रहे हैं, करो। लेकिन उसी में खो जाओगे तो बस सब खो दोगे। ये मनुष्य जन्म जो हुआ वो तो बिथा ही, क्योंकि यदि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए हम खुद को नहीं पाए, खुद को जड़ से जाग नहीं उठाए वास्तविक रूप में, क्या पाए? धन वैभव, सम्राट बन गए पूरे दुनिया का, तो भी क्या? उस सम्राट भी तो मर जाएगा एक दिन, सब यहीं धरती में ही रह जाएगा। कितने सम्राट हुए और मर गए, कितने राजा हुए मर गए। तो इसीलिए ये सब नश्वर वस्तु है। ये सब जितना ज़रूरत है अच्छाई के लिए प्रयोग में लाना है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं ज़्यादा होना है। बस अपने खुद के ऊपर फोकस करें कि मैं कौन हूँ, मैं वास्तविक स्वरूप में कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। बस इसमें तन्मय रहे, इसमें फोकस रहे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छाई के लिए काम करें, चाहे खाए पिए सोए, जो भी शरीर का कार्य है वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी
जो मन की चाहत है वो खुद पे होना है कि मैं वास्तविक में कौन हूँ। बस इसकी खोज में तन्मय हो जाए। जैसे भी हो, रोए, चिल्लाए, चीखे, दौड़े, भागे, शांति से परे रहे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं कौन हूँ उसकी जागरूकता की प्रयास में अच्छाई करते हुए ध्यान, मेडिटेशन जो भी करना है करे, लेकिन खुद को पाना है। पहले खुद को जड़ से जाग उठाना है, तभी ये मनुष्य जन्म जो जीवन जी रहे हैं उसकी वास्तविक सफलता होगा। नहीं तो इस मानव जीवन जीने का कोई सफलता नहीं है। चाहे तुम सम्राट भी बन जाओ, दुनिया की पूरा दुनिया को जीत लो, चाहे सब कुछ ये जो नश्वर वस्तु है प्राप्त कर लो। तो इसलिए अच्छाई के लिए प्रयासी होते हुए भी ध्यान मेडिटेशन में हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, जागते, खाते पीते फोकस खुद में रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर की चेतना ही मैं हूँ, जो अजर अमर कहता है जो व्याप्त है कहता है, जो व्यापक है कहता है। कोई उसे कहता है गॉड, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है कछु, कोई कहता है कछु, लेकिन मैं कछु नहीं कहेंगे। मैं पहले कहेंगे मैं कौन हूँ। मुझे खुद को तलाशे, खुद को जड़ से जाग उठाए। खुद को जाग उठाओगे तो सब क्लियर हो जाएगा। खुद को ही नहीं पाया तो और क्या पाएंगे। इसलिए खुद की ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ओम।